अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 2 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में अर्तुग़रुल साहब हकीम अर्तुग़ साहब के साथ चहलकदमी कर रहे होते हैं। इसी दौरान हकीम अर्तुग़ साहब पूछते हैं कि क्या इल्बिल के खातून ने उन लोगों के बारे में बताया जिन लोगों ने उस्मान पर हमला किया था। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि उन्होंने अपना लिबास छुपाया हुआ था और अपनी शिनाख्त को भी छुपाया हुआ था। लाजमी तौर पर वो उन लोगों से कुछ ना कुछ चाहते थे। इसी दौरान वहाँ पर तुर्गुत साहब आते हैं और कहते हैं कि भाई, मैंने त्यूक्लस और उनकी बेटियों से बात की है। त्यूक्लस अपनी बातों की वजह से ज़्यादा नहीं बोल पा रहा, लेकिन उसकी बेटी ने मुझे एक नाम दिया है, दरागोस। वो लोग उन्हें दरागोस के पास लेकर जा रहे थे। ये सुनने के बाद अर्तुग़रुल साहब हकीम अर्तुग़ साहब से पूछते हैं कि क्या आपने पहले कभी ये दरागोस नाम सुना है। इस पर हकीम अर्तुग़ साहब कहते हैं कि नहीं, मैंने पहले कभी ये नाम नहीं सुना। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि दरागोस जो भी है, हमने उसको लाजमी इन ज़मीनों के ऊपर ढूंढना है। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि हम आज रात को सोगोत जा रहे हैं और इस ख़ानदान को अहमियत दो और उनके ऊपर ख़ास तौर पे नज़र रहो, यकीनन ये कुछ ना कुछ जानते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब सोगोत बाज़ार की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून कहती हैं कि आज रात को कबीले में दावत है, इसलिए आप लोग तैयारियां कर लो। इस पर हफ्सा खातून कहती हैं कि वालदा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। इसी दौरान वहाँ पर बामसी साहब का बेटा आइबर्स और बेटी असलिहान आ जाती है और वो हाइमा खातून को पानी पिलाती हैं। हाइमा खातून पानी पीने के बाद उनको बहुत सी दुआएं देती हैं। दूसरी तरफ अर्तुग़रुल साहब सोगोत बाज़ार में पहुंच जाते हैं और लोग उनको खुशामदीद कहते हैं। दरागोस भी संगोज के भेस में उनको खुशामदीद कहता है। तुर्गुत साहब दरागोस के पास जाते हैं जो कि जंगोज के भेस में होता है और उसे कहते हैं कि जंगोज, जिस वक्त तुम घंटी बजाते हो तो उसकी आवाज़ हमारे कबीले तक जाती है। इस पर दरागोस कहता है कि ये सब कुछ अर्तुग़रुल साहब की करम नवाजी है। अगर वो गिरजाघर को दोबारा से तामीर करवा कर वहाँ पे घंटी ना लगवाते तो हमारे ईसाई ब्रदर का क्या होता। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज़ था। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो दरागोस उनको रोकता है और कहता है कि अर्तुग़रुल साहब, क्या आपका बेटा ठीक है? आपके बेटे ने एक ख़ानदान की जान बचाकर बहुत बहादुरी का काम किया। इस पर हकीम अर्तुग़ साहब थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि वो ख़ानदान और उस्मान बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम कैसे जानते हो ये सब। इस पर दरागोस कहता है कि सोगोत में उनके साथ जो कुछ भी हुआ ये हर कोई जानता है। वो डाकू जो कोई भी थे वो यकीनन आप के हाथों से पकड़े जाएंगे। पता नहीं वो छोटे से बच्चे से क्या चाहते थे। इसी दौरान वहाँ पर मैक्स भागता हुआ आता है और अर्तुग़रुल साहब से कहता है, जनाब, मैंने पता चला लिया है कि सूद देने वाले लोग कौन हैं। वो हमारे बाज़ार के 3 ताजिर हैं। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि जिन लोगों की हमने बहुत ज़्यादा परवरिश की उन्होंने ही हमारी रिवायात को रोन डाला। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ इल्बिल के खातून बाज़ार में ख़रीदारी कर रही होती हैं। इसी दौरान वो ताजिर से कहती हैं कि जबकि दूसरे बाज़ार इतने ज़्यादा नुकसानात में जा रहे हैं तो यहाँ के बाज़ार में फ़ायदा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई ख़ास वजह है। इस पर वो ताजिर कहता है कि इसका राज सिर्फ़ और सिर्फ अर्तुग़रुल साहब का इंसाफ है। वो किसी का हक़ किसी दूसरे को नहीं लेने देते और किसी तरह से भी लोगों को सूद का काम करने नहीं देते। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। इसी दौरान अर्तुग़रुल साहब एक ताजिर की दुकान के सामने पहुंच जाते हैं जो कि सूद का काम कर रहा होता है और उस दौरान भी वो ताजिर किसी को सूद पर कर्ज़ दे रहा होता है। इस दौरान वो दूसरे आदमी से कहता है कि तुम 1 महीने के बाद ये सूद के साथ कर्ज़ अदा करोगे। ये देखते ही अर्तुग़रुल साहब बहुत ज़्यादा गज़बनाक हो जाते हैं और आगे बढ़कर उस आदमी से सोने की थैली ले लेते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब पूछते हैं कि इस थैली में क्या है। इस पर वो आदमी परेशान हो जाता है और कहता है कि हुजूर, इसके अंदर सोना है। मैं सूद देने वाले आदमी से उधार ले रहा हूँ। इन्होंने मुझे मजबूर किया है कि मैं सूद के साथ कर्ज़ लूँ। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब सूद देने वाले ताजिर के मुंह पर ज़ोर से मुक्का मारते हैं और नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब सारा सोना उसके मुंह के ऊपर उंडेल देते हैं और उसके सीने पर अपना पाँव रखते हुए कहते हैं कि कितने ताजिरों और कितने लोगों और कितने गाँव को तुमने सूद के साथ सोना दिया है। इस पर वो आदमी कहता है कि अर्तुग़रुल साहब, हमने उन लोगों को कर्ज़ दिया है जिनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैसे चाहिए थे। इसी दौरान इल्बिल के खातून और बाज़ार के और लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते हैं। इस दौरान उस ताजिर का साथी कहता है कि हुजूर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक तिजारत है और आप जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब को और गुस्सा आता है और अपनी तलवार की हथी मारकर उसको नीचे गिरा देते हैं।
ये मामला देखते ही एक तीसरा आदमी भी कहता है कि हमने जनाब किसी के ऊपर भी ज़बरदस्ती नहीं की, ये सूद का काम हम खुद ही कर रहे हैं। जो कोई भी कर्ज़ लेता है और देता है वो अपनी मर्ज़ी से ही ये काम करता है। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब उसको भी एक मुक्का मार के ज़मीन पर गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुमने मज़लूम लोगों का शिकार किया। इसी दौरान वहाँ पर गुंदोज़ भी आ जाता है और इसी दौरान वो ताजिर कहता है कि हम लोगों को इस सूरत हाल में ख़ुद नहीं आए, वो ख़ुद ही आए हैं। आप क्यों बिला वजह में रियासत बनने की कोशिश कर रहे हैं अर्तुगरुल साहब? क्या आप देख नहीं रहे कि मंगोलों की वजह से लगाए हुए महसूलात की वजह से हमारे ताजिरों के ऊपर क्या गुजर रहा है? बाज़ार में तमाम काम रुक गए हैं, हर कोई कर्ज़ में डूबा हुआ है। ये तमाम सूरत हाल देखकर गुंदोज़ बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। इस दौरान अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार का दस्ता उस ताजिर के मुंह पर मार के फिर से उसको ज़मीन पर गिरा देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब उससे कहते हैं कि तुम ताजिरों को कर्ज़ देकर, सूद देकर उनको कर्ज़ के अंदर धकेलना चाहते हो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब दूसरे आदमी को गले से पकड़ते हैं और पिलर के साथ लगाकर कहते हैं कि मुझे बताओ कि इतना सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया। इस पर वो ताजिर कहता है कि जनाब ये मसला आपके कबीले और खेमे तक फैला हुआ है। ये सुनते ही तुर्गुत साहब उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अर्तुगरुल साहब उसको रोक देते हैं। इतनी देर में दरागोस के पास एक आदमी आता है और उसके कान में कहता है कि जनाब ऐसा ही हो रहा है जैसा कि हम चाहते थे। आज अर्तुगरुल लोगों की नज़र में जलील हो जाएगा। इस पर दरागोस कहता है कि जनाब ये सिर्फ़ और सिर्फ इब्तदा है, ये लोग खुद ही अपने खून में डूब जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब उस ताजिर से पूछते हैं कि बताओ वो आदमी कौन है। इस पर वो ताजिर कहता है कि वो आपका बेटा गुंदूज़ है। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब सख्ते में आ जाते हैं और उस ताजिर को छोड़ देते हैं। इस दौरान तमाम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ख़वातीन भी अपने मुंह पर हाथ रख लेती हैं। इसके बाद अर्तुगरुल साहब गुस्से से गुंदूज़ की तरफ देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। अर्तुगरुल साहब अपने बेटे के साथ खेमे में मौजूद होते हैं। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम नहीं जानते थे कि जिन लोगों के साथ तुम काम कर रहे हो वो सूदखोर थे। इस पर गुंदूज़ कहता है कि बाबा मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना पैसा बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे वाकई इस बात का इल्म नहीं था कि वो लोग सूदखोर हैं। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब इधर उधर देखने लगते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो कहते हैं कि तुमने ऐसे लोगों के साथ तिजारत की जिन्होंने अपने पैसे को बढ़ाने के लिए सूद का सहारा लिया और लोगों को मकरूज़ बना दिया। क्या तुम नहीं जानते कि हमारी शरीयत में इस किस्म की कमाई हराम है? तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें क्यों नहीं पता कि कौन सी हलाल कमाई है और कौन सी हराम कमाई है? इसके बाद गुंदूज़ आगे कुछ बोलने लगता है तो अर्तुगरुल साहब फ़ौरन से उसको रोक देते हैं और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारते हैं और कहते हैं कि मुझे बाबा कहने की हिम्मत मत करो, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। इसके बाद गुंदूज़ वहाँ से चला जाता है और अर्तुगरुल साहब बहुत ज़्यादा दुखी होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। ये देखने के बाद तुर्गुत साहब कहते हैं कि भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, गुंदूज़ अभी छोटा है, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मामसी साहब भी कहते हैं कि भाई तुर्गुत भाई सही कह रहे हैं, वो भी बच्चा है, उसको नहीं पता। ये सुनने के बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरे बेटे दुश्मनों की चालों को जानते जानते बड़े हुए। सोची और उस्मान भी जानते हैं कि दुश्मन अपनी गंदी चालों से कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंगोलों की शदीद झगड़ों के बावजूद मैं सगोत के लोगों में दोबारा से जान डालने में कामयाब हुआ। मैंने उनके साथ इंसाफ कायम किया, मैंने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं जानता हूँ कि दुश्मन चारों तरफ से हमारे ऊपर हमला किए हुए है, हमें तबाह करना चाहता है, लेकिन मैं किसी सूरत भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बेटा दुश्मनों के जाल में फंसे और गलत किस्म का कारोबार करे, ऐसा कारोबार जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि अर्तुगरुल भाई आप थोड़े से ठंडे हो जाएं, परेशान ना हो। अब वो 3 सूदखोर ताजिर उस बाज़ार में काम नहीं कर पाएंगे। उम्मीद है कि ऐसा वाक़या दोबारा से पेश नहीं आएगा। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हकीम साहब क्या आपने अपनी आंखें अभी खोली हैं? आज के बाद आप ख़बरदार रहिएगा। दूसरी तरफ गुंदूज़ बहुत ज़्यादा गुस्से और परेशानी की हालत में बाहर जा रहा होता है। इसी दौरान हाइमा खातून उसको देखती हैं और सोचती हैं कि ये इस तरह किधर जा रहा है। इस दौरान दूसरी तरफ खेमे के अंदर बामसी साहब अर्तुगरुल साहब से कहते हैं कि भाई जिस जगह पर जंगल में हम लोग गए थे लाशों को देखने के लिए, वहाँ पर लाशें गायब हैं, सिर्फ लोगों का खून पड़ा है। इस पर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखो, हर चीज़ का ताक़ुब करो। अगर हम इस मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तो शायद हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ न्यूक्लियस अपनी बेटियों के साथ मौजूद होता है। इस दौरान वो अपनी छोटी बेटी नेहा को पानी लेने के लिए भेजता है और अपनी बड़ी बेटी से कहता है कि जो हार मैंने अपनी छोटी बेटी को दिया है तुम्हारी ज़िंदगी उसी पर मुनहसिर है, ये कभी मत भूलना ए दुखिया।
یہ سن کر اس کی بیٹی اہتوکیا کہتی ہے کہ بابا آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں، اور وہ دراگوز کون ہے، اور وہ ہمیں کہاں پر لے کر جا رہا تھا۔ اس پر تیوکلیس کہتا ہے کہ زیادہ سوال مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، ہار کو سنبھال کر رکھو اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ دوسری طرف وامسی صاحب اپنے خیمے کے باہر اپنے بچوں کو تلوار بازی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران آئیورس اپنی تلوار نیچے پھینک دیتا ہے۔ اس پر اس کی بہن اسلیحان پوچھتی ہے کہ تم نے اپنی تلوار کیوں پھینک دی؟ اس پر آئیورس کہتا ہے کہ میں اس تلوار اور مشقوں سے تنگ آ چکا ہوں، تلوار میرے لیے نہیں ہے۔ یہ دیکھتے ہی بامسی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ آئیورس کے پاس بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنگجو کا بیٹا جنگجو نہ ہو۔ اس پر بامسی کا بیٹا آئیورس کہتا ہے کہ بابا میں تلوار بازی نہیں سیکھنا چاہتا، مجھے قلم چلانے کا شوق ہے۔ اس پر بامسی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی زبان تو دیکھو کتنی تیز ہو گئی ہے، تمہیں قلم چھوڑنے کو کس نے کہا ہے؟ تمہارے دو ہاتھ نہیں ہیں، ایک ہاتھ سے تم تلوار چلاؤ اور دوسرے ہاتھ سے تم قلم چلاؤ۔ اسی دوران وہاں پر استاد اکتمیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہو گئی ہے، تم بچوں کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس پر بامسی صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تلوار بازی نہیں کروں گا بلکہ قلم چلاؤں گا، اور میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم تلوار بازی بھی کرو اور قلم بھی چلاؤ۔ یہ سن کر استاد اکتمیر کہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر بالکل بھی زبردستی نہ کریں بامسی صاحب، کیونکہ وطن تلوار سے فتح ہوتا ہے اور قلم سے قائم رہتا ہے، اس لیے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو وہی کچھ کرنے دیں جو کہ یہ خود چاہتا ہے۔ اس کے بعد بامسی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے بیٹے آئیورس سے کہتے ہیں کہ اپنے استاد کا شکریہ ادا کرو، اگر یہ میرے پاس نہ آتے تو میں تم سے زبردستی تلوار چلواتا۔ ناظرین یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سینس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔